वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। हमारा हार्ट जो होता है यहाँ से इलेक्ट्रिकल मतलब एक तरह का इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है। तो उसको हम क्या करते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रोड से उस चीज़ को हम जब हम बॉडी पे लगाते हैं तो उसको हम मेजर करते हैं। उससे क्या होता है, हमें हार्ट की जो है ना जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उससे हमें पता चलते हैं। तो हम एक ओवरव्यू देखेंगे इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है। जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है किसकी, हमारे हार्ट की, क्योंकि यहाँ हमने देखा था जो हार्ट होता है इसमें ऐसे नोड्स होते हैं, AV नोड्स होते हैं, वहीं से हम एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रोड्यूस होता है। तो फिर क्या होता है उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं ना। तो उस किस फॉर्म में हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है ना। तो ये जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो बनता है ये एक मशीन से बनता है, एक मशीन टाइप का होता है। तो वो जो मतलब उस मशीन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो मशीन को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और यहाँ से जो रिकॉर्ड जनरेट होता है, जो आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में वो मशीन आवाज़ आती है, तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है ना। तो यहाँ से जो ग्राफ मिलता है, बड़ी पर्ची वाली ग्राफ मिलता है, तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा, हमें एक रिपोर्ट मिलती है, रिकॉर्ड मिलता है, तो उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इसमें क्या करते हैं, जो पेशेंट जो होता है इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो मशीन जो होती है इससे कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। 3 जगह पे इसकी लीड लगा देती है, मतलब अगर ह्यूमन बॉडी होती है उसकी 3 मतलब उसको लीड लगा देते हैं 3 जगह पे। कहाँ कहाँ पे लगाते हैं, 3 लीड जो होते हैं इसमें से जो रिस्ट होते हैं उसमें एक एक लीड लगेगी और एंकल पे एक लीड लगती है। मतलब एंकल और रिस्ट पे 2 लीड लगते हैं और एक एंकल पे एक लीड लगाते हैं, ठीक है ना। तो उससे क्या होते हैं, हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रिकल, हमारे हार्ट से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या इलेक्ट्रिक करंट जो होते हैं उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। नॉर्मल ग्राफ जो होता है, मतलब अगर किसी के हार्ट में कोई भी बीमारी ना हो तो उसमें कितने वेव्स आते हैं वो देखा होगा ना आपने, इस तरीके का जो पेपर पे मिलता है तो वेव टाइप का होता है। तो उसमें कितने वेव्स होते हैं, नॉर्मल हार्ट में 5 वेव्स होते हैं। 5 वेव्स को हम कन्विक्शन P, मतलब कोई इसमें एब्रीवेटर ये इंडिकेट नहीं करता है, इसको ऐसे ही नाम दिया है PQRST। मतलब जो ये वेव्स इसमें बनते हैं ग्राफ में, Q ये हो गया Q, ये हो गया यहाँ पे P, ये QSRNT। तो इनको नाम मतलब एक कन्विक्शन नाम दिया है, इसमें कोई वो नहीं कि ये क्या इंडिकेट करता है। तो अब हम इनका जो एक 1 बाय 1 जो होती है इनको देखेंगे। P वेव जो होता है ये क्या क्या इंडिकेट करता है, ये क्यों होता है, जो हमारे हार्ट जो राइट आर्टरियम जो होता है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, ऐसे नोड होता है। यहाँ से जो इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रिकॉर्ड हो जाएगी तो उसको हम किस वेव से इंडिकेट करते हैं, P वेव से। तो मतलब ये हमारा P वेव से होता है जो ऐसे नोड से आता है, ठीक है ना। तो ये दूसरा जो होता है कम्प्लेक्स होता है QRS, ये एक कम्प्लेक्स तीनों इकट्ठे होते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, इसका क्या रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद अगर आप लोगों ने देखा AV नोड भी होता है, मतलब नीचे अगर हम देखेंगे यहाँ पे हार्ट का ये AV नोड यहाँ पे होता है। AV नोड का मतलब क्या होता है, आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है ना। ये वेंट्रिकल होती है यहाँ पे, ये आर्टरियम होता है, बीच में ये प्रेजेंट होता है इनके, यहाँ पे प्रेजेंट होता है AV नोड, इसीलिए इसको बोलते हैं आर्टरियो। और वेंट्रिकल्स और आर्टरियम के बीच में ये प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड। तो यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वेव मतलब बनती हैं या वेव बनता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से, तो हम उसको किससे इंडिकेट करते हैं, QRS, ठीक है ना। या AV नोड से आते हैं, फिर वो आगे जाके हम देखते हैं AV बंडल्स बनाते हैं, जब नीचे चैम्बर्स में दूसरे में जाएगा ये AV बंडल्स ऐसे बनाते हैं।
दो ब्रांचेस आएंगे, फिर हार्ट के दोनों साइड आएंगे, तो इसको बोलते हैं वर्किंग फाइबर्स। तो यहाँ से जो हमारा वेव मिलेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, QRS वेव, ठीक है ना। तो इसके बाद आता है टी वेव। टी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, जब हमारी वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट होने के बाद रिलैक्स करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, वहाँ पे जो वेव मिलती है उस टाइम पे, मतलब एक हार्ट पे, मतलब जब हम इस यहाँ पे इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में जब वेव मिलेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, टी वेव से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से जो ये वेव्स आते हैं, चाहे वो पी हो या कॉम्प्लेक्स QRS या टी होता है, ये एक नॉर्मल ग्राफ होता है। जैसे इसमें कोई गड़बड़ होती है, ये ऊपर जाएगी या नीचे जाएगा या कम ये वाला कॉम्प्लेक्स आएगा या इसमें कुछ हो जाएगा, तो हमें पता चलता है जो हार्ट में जो डिफेक्ट होता है वो उसका हमें डायग्नोज करने में हमें आसानी होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ये क्यू वेव है, ठीक है ना, ये वाला क्यू वेव, ठीक है ना, अगर इसका वेव जो है ना, मतलब ये एनलार्ज बड़ा हो जाएगा ये क्यू वेव, ठीक है ना, तो इससे क्या पता चलता है हार्ट में कौन सी डिजीज़ होती है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो ये जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो होता है इसमें क्या होता है, इसका मतलब होता है जो हमारा हार्ट जो होता है इसको हार्ट स्ट्रोक भी बोलते हैं, हार्ट में इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है ना। तो इन वेव से हमें पता चलता है। दूसरा जो होता है आर वेव होगा ये वाला, अगर ये एनलार्ज हो जाएगा तो हमें क्या पता चलेगा, तो जो हमारी वेंट्रिकल्स होंगे हार्ट के तो वो एनलार्ज हो जाते हैं, ठीक है ना। एनलार्ज वेंट्रिकल से भी प्रेशर का वो डिफरेंस मतलब वो फर्क पड़ेगा। जितना हमने देखा ना, जो हमारे जो क्या होते हैं नोड्स जो होते हैं हमारे, वो नोड्स जो होते हैं ना सेमिलुनर नोड्स, ठीक है ना, ऐसे नोड जो सेमिलुनर नोड्स जो होते हैं, सेमिलुनर नोड्स जो होते हैं हमारे हार्ट में, वो ओपन होते हैं बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस। अगर हमारा हार्ट का चैम्बर मतलब उसमें कुछ गड़बड़ होगा, ज़्यादा होगा, बड़ा या कम होगा, तो वो एक प्रेशर डिफरेंस होगा। बड़ा होगा तो उससे क्या हो जाएगा, प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर कम आएगा, लेस प्रेशर होगा। इसी तरीके से ज़्यादा छोटा होगा वेंट्रिकल्स, तो उससे क्या हो जाएगा, प्रेशर जो होता है ज़्यादा बन जाएगा, तो कुछ गड़बड़ जो उनकी जो मतलब फंक्शनिंग होती है हमारे वॉल्व्स की, उस पर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जो अगर आर इंडिकेट मतलब ये एनलार्ज आर आएगा, जो वेंट्रिकल्स जो होती हैं वो एनलार्ज हो जाएगी। इसी तरीके से टी वेव, ये टी वेव है यहाँ पे, ठीक है ना। अगर ये फ्लैटर आएगा, मतलब यहाँ पे कोई इस तरीके का नहीं आएगा, सीधा इस तरीके से आएगा, तो इसका मतलब क्या होता है, जो हार्ट जो होता है हमारा, उसमें क्या होता है, हार्ट की मसल्स को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलता है, इसीलिए फ्लैटर आता है, ठीक है ना। सपोज ये पी वेव जो होती है, अगर ये एनलार्ज दिखेगा, ज़्यादा ही बड़ा दिखेगा पूरा, तो उससे क्या होता है, ये जो हमारी आर्टरियम जो होती है, क्योंकि अगर हमने देखा ना ये जो पी वेव आते हैं ये किसकी वजह से आते हैं, ऐसे नोड की वजह से, साइनो आर्टरियम नोड। तो ये कहाँ पे आता है, ये इस राइट आर्टरियम में। तो अगर इस पी वेव में कुछ गड़बड़ होगा या ज़्यादा एनलार्ज होगा, तो हमारी जो आर्टरियम जो होती है ये एनलार्ज हो जाएंगे, ये एनलार्ज हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो ट्राइकास्पिड और दूसरे आर्टरी में जो बाइकास्पिड होता है उसकी ओपनिंग सही नहीं हो पाएगी, हमारे हार्ट में गड़बड़ दिखेगा। तो ये जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है हमें ये दिखाता है कि जो हार्ट होता है वो प्रॉपरली फंक्शन करता है नहीं करता। ये एक स्टैंडर्ड ग्राफ है इसका, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का ही स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड मतलब नॉर्मल है, या इसमें कोई इस हार्ट मतलब इसमें कोई इन्फेक्शन की जिसका ऐसे आएगा उसमें कोई इन्फेक्शन या कोई हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो जिसको हम स्टैंडर्ड समझते हैं, जो जब दूसरे कोई किसी के हार्ट में प्रॉब्लम होएगा तो हम इन चीज़ों को उससे कंपेयर करेंगे, फिर हमें पता चलता है हार्ट में कोई डिफेक्ट है या नहीं। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।